ये मेरा दोस्त होने का क्या ताल्लुक है? भूल गए क्या? तुमने भी तो ऐसा किया था कुछ महीने पहले जब ये उनका पहला बर्थडे था। तुम्हें नहाना है ना? देखो ये पानी तो गर्म है ना। देखो तुम्हें अच्छे से रेडी होना है ना, आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हारे तेयाप्पा जो न पाएंगे ना, हम केक काटेंगे एक साथ। नो नो ना ना नहीं, बिना नहा के तो तुम उन लोगों के सामने नहीं जा सकते। तुमने खा पी के पूरे बदन पे लगा रखा है, क्या सोचेंगे वो लोग। नामजुन देखो तो उसे कैसा खिलौना पसंद आएगा? लेगो पसंद आ सकता है और फिर खिलौना गाड़ी ये सब। ओह हाँ, ये गाड़ी तो बच्चे चलाते हैं। ये तीन ही है, ये तीनों ही दे दो। क्या? नहीं, तीन क्यों लोगे तुम? उसे अगर पसंद नहीं आया तो वो दूसरे वाले से खेलेगा। तो तुम दूसरा वाला बाद में ले लेना ना, अब एक ही ले लो तुम। ठीक है। और ये लेगो का सेक्शन पैक करो। इतना सारा वो क्या करेगा? इन सब से खाएगा? ठीक है, एक ही दे दो, वो बड़ा वाला। देखो तो उसके कपड़े का साइज ये था ना, ये सारे पैक कर दो। ये भी उसे बहुत पसंद आएगा। ये खिलौना क्यूट है ना, और ये वाला भी बहुत अच्छा है। हाँ ये सारे दे दो। हाँ ये भी दे दो। नहीं कुछ रह गया है शायद, पूरे दुकान उठा के ले जाए। देखो जन्मदिन हर रोज नहीं आता और ये उसका पहला जन्मदिन है। वैसे भी मैं कुछ दे ही नहीं पाता हूँ उसके खरूस बाप के लिए। आज वो कुछ भी नहीं कह पाएगा और मैं देता ही जाऊंगा। जिमिन भाभी के लिए तो कुछ लेना पड़ता है। वैसे मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं, फिर भी थोड़ा कुछ तो लेना बनता है। ये क्या दिखा रहे हो? कलरफुल नहीं है क्या? ये सब क्या रखते हैं बड़े ज्वेलरी का दुकान खोलने। चलो जून। हाँ बड़ा वाला डायमंड दिखाए। ये सेट थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, ले लेता हूँ। तू पागल है क्या? तुझे लगता है ये सब यूंगी लेगा? देख ऐसे ही वो कभी कुछ भी नहीं लेता है मुझसे। आज एक चांस है तो लेना पड़ेगा ना उसे। देख ये साड़ी भी लिया है मैंने, और योंगी के लिए मैंने कार खरीदा है। ये है थोड़ा कुछ। देखो वो लोग आ गए, जल्दी से पहनो। जूनप्पा, ओ मेरा बच्चा। योन कैसे हो तुम? बहुत बड़े हो गए हो। वैसे योंगी अभी तक नहीं आया, कब आ रहा है वो? मैं तो उसे कही थी पर उसने कहा काम है, जल्दी नहीं आ पाएगा। योन के बर्थडे पर भी उसे काम है। तो फिर हम थोड़े बाद में केक काटेंगे जब योंगी आएगा। देखो हम तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं, मैचिंग क्लॉथ्स, शूज, बहुत सारा कुछ। हाँ यहाँ ट्रक से यहाँ उतारो। क्या इतना सारा तुमने पूरी दुकान खरीद लिया है क्या? ये थोड़ा पसंद आ गया था और तुम्हारे लिए भी है जिमिन भाभी। देखो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक साड़ी और एक ज्वेलरी सेट। नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। देखो ये तो यून का बर्थडे है ना, यून के लिए थोड़ा मान सकती है पर मेरे लिए क्यों? ऐसे तो मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ, थोड़ा रख लो। तुम तो ऐसे ही खूबसूरत हो, वो ऐसे ही तुम्हें जितना भाव देता है और इसके बाद तो नहीं दे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे भी उतना ज्यादा भाव नहीं देता जितना तुम बताते रहते हो, वरना अब तक तो आ जाता वो। मैंने कितने बार कॉल किया, एटलीस्ट तुम्हारी कॉल वो उठाता है। चलो हम एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, बहुत कुछ बाकी भी तो है। हाँ अमेजिंग बर्थडे पार्टी होगा आज। मैंने तो बहुत कुछ लाया है सजाने के लिए, और हाँ मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। हाँ जाओ योंगी का जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा, देखना। देखो नामजुन, ये योन न बिल्कुल इसका तेयाप्पा पर गया है, ना उस खरूस योंगी अप्पा पर, ना तुम जैसा जीनियस। ये देखो ना कैसे उछल कूद कर रहा है मेरे जैसा। हाँ वही तो, ये तुम पर कैसे गया? दाल में कुछ तो काला है। अरे बायोलॉजिकली नहीं सही, मेंटली। साड़ी ठीक है क्या? देखो तो ऐसे देख रहे हो, कुछ गड़बड़ है? यही तो कहूँ मैं, क्या देखा है इसमें योंगी ने? यही देखा है, देख रहे हो ना? हाँ यही तो देख रहा हूँ। ये दोनों कैसे खुसर फुसर कर रहे हैं, मुझे इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है। आईज ब्लेस्ड। योंगी आके जब देखेगा ना तू ऐसे ताक रहा है भाभी को, तो तेरा आईज ब्लास्ट कर देगा।
योन बेटा, अप्पा आग। ये तो साला इतनी देर से खो ही गया। हम भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अचानक से योंगी का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिमिन इतनी खुश हो रही है इन सब के वजह से। मैं नहीं दे पाता तो क्या किसी और से लेगी वो? उतारो। हाँ क्या? मैंने कहा उतारो ये सब अभी। पर क्यों? अरे योंगी, तुम इसे उतारने के लिए क्यों कह रहे हो? योंगी जिमिन को खींच के ऊपर के कमरे में ले जाता है। मैंने कहा था, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा। अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है? शिट, अब ये योन का बर्थडे ना खराब हो जाए। तुम पकड़ो ये सब। ये तो गिफ्ट है ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गिफ्ट नहीं है। कब होता है गिफ्ट? जब बराबर के लोग देते हैं एक दूसरे को। बाहर गाड़ी, यहाँ ज्वेलरी। क्या समझ रखा है मुझे, भिखारी? ये सब तो क्या कह रहा है? तू मुझे अपना ही नहीं मानता, मैं तुझे गिफ्ट भी नहीं दे सकता। ये सब क्या लेबल लगा रखा है तूने? नहीं, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ऐसा मत कर। क्या दिखाना चाह रहा है तू कि तू बहुत बड़ा आदमी बन चुका है? मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता इसीलिए कि मुझे दान देना पड़ेगा। तू मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। और ये मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ? यही तो दिख रहा है। प्लीज रुको, तुम दोनों। योन भी तो है यहाँ। निकल, तू सब कुछ लेकर निकल, अब भी निकल। तू मेरे साथ ऐसे बात कर? अब मैं कुछ कर बैठूं इससे पहले तू निकल। योंगी सब कुछ बाहर फेंकने लगता है दरवाजे से। योंगी तो ऐसे नहीं, तुम नहीं कर सकते। राहुल उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? अरे छोड़ ये सब, उसका दिमाग सटका जाता है, जानते हो ना तुम। ऐसा नहीं हो, पहले जैसा नहीं रहा। वो तो मुझे कुछ समझ नहीं कैसे कैसे कह रहे थे। मैं उसे भीख दे रहा हूँ, मैं ये गिफ्ट दे रहा था ना उसे। वो मुझसे गिफ्ट भी नहीं ले सकता। उसने जिमिन को अंदर ले जाकर जरूर उसने चिल्लाया होगा जिमिन से ऊपर, और जिमिन रो रही होगी। अरे यार रो मत प्लीज। हम अगर थोड़ा सा देते तो शायद वो गुस्सा नहीं होता। उसका काम में भी बहुत प्रेशर रहते हैं ना, दिमाग ठीक नहीं रहता। तुम भूल जाओ ना। नामजुन तियोंग को किसी तरीके से संभाल लेता है, और उसके तरफ से जो छोटा सा तोहफा था वो निकालना ही नहीं होता, उसके पॉकेट में ही रह जाता है। पहले तो मुझे लगता था कि मैं इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में थर्ड पर्सन हूँ, पर अब हालत ऐसा बन चुका है कि मैं ही इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, कल रात नींद भी नहीं हुआ इसके वजह से। योंगी चला जाता है त्यों के घर से। तब जिमिन बहुत गुस्सा हो गई थी, और मैंने उसे हर बार की तरह मनाया भी था। भूल मेरी भूल जाना, मुझको आया ना रिझाना, मगर चाहता हूँ अब मनाना। जब तुम चाहो दूर जाते हो, चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, जाओ बड़े आए प्यार करते हो। अब तुम चाहो जो भी सजा दो, बस थोड़ा सा हंस के दिखा दो। नामजुन तब त्यों के रूम की तरफ जाता है। वो बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पे बैठा था, उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। ना वो गुस्सा है ना वो उदास है, कुछ भी नहीं। त्यों, सब कुछ ठीक है ना? कुछ बुरा हो तो शेयर करना अच्छा होगा ना? मैं रुक जाता हूँ तेरे साथ, मुझे अकेला छोड़ दो। निकालना चाहिए क्या कि वैसा कर रहा है, पर उसके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब नहीं पता क्यों। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तू मेरे घर आ सकता है कुछ भी हो तो। नामजुन जाते वक्त त्यों के घर के मेन डोर पर एक सेंसर लगा देता है, जिससे ये दरवाजा जितनी बार खुला बंद होगा उसके पास इसका इंफॉर्मेशन जाएगा। बहुत ही अजीब है ये सब।